मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह इस संसार को अपने अनुसार चलाना चाहता है, लेकिन भूल जाता है कि जो स्वयं को समझ ले वही इस संसार को समझ सकता है। जीवन में सुख और दुख, सम्मान और अपमान, मिलना और बिछड़ना, ये सब उसी का हिस्सा है जो सांसारिक मोह में बंधा हुआ है। लेकिन जो इन सब से ऊपर उठकर अपने कर्म और आत्मा के प्रकाश को पहचान लेता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। दिल सिर्फ धड़कता है। अगर यह बोलता तो संसार के सारे छल, सारे दर्द और सारी सच्चाइयां उजागर हो जाती। हर व्यक्ति के भीतर एक मौन संघर्ष चलता है जिसे वह अकेले ही सहता है, पर जो इस संघर्ष में धैर्य रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। दुश्मन इतनी आसानी से कहां मिलते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों का भला करना पड़ता है। इस दुनिया में अच्छाई का मूल्य तब तक नहीं समझा जाता जब तक उसे ठुकरा न दिया जाए। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे बार बार परखा जाता है, लेकिन याद रखना, परखने वाले बदल सकते हैं पर सत्य कभी नहीं बदलता। समाज रोते हुए पुरुष से उसका पुरुषत्व छीन लेता है और विद्रोह करती स्त्री से उसका स्त्रीत्व, लेकिन यह दुनिया के नियम हैं, तुम्हारे नहीं। भावनाएं कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल का प्रमाण है। जो अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है वही जीवन का वास्तविक योद्धा होता है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, समझदारी से निभाए जाते हैं। अगर किसी रिश्ते से बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़ोगे तो वह रिश्ता भी टूटेगा और तुम्हारा दिल भी। प्रेम में अधिकार होता है पर बंधन नहीं। अगर किसी को बांधने की कोशिश करोगे तो वह छूट जाएगा, लेकिन अगर प्रेम सच्चा होगा तो कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकेगी। अब दिल शिकायत करने से डरता है क्योंकि लोग गलती सुधारने के बजाय दूर हो जाना बेहतर समझते हैं। संसार स्वार्थ से चलता है लेकिन प्रेम स्वार्थ नहीं देखता। जो तुम्हारे लिए सच्चा होगा वो तुम्हें खोने से डरेगा। बाकी सब अवसर के अनुसार अपने रास्ते बदल लेंगे। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। जो लोग अपने अहंकार में रहते हैं वे स्वयं को ही गिरा लेते हैं। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि जो पेड़ सबसे झुका होता है उसी पर सबसे अधिक फल लगते हैं। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो मत करो, पर चार लोगों के बीच बैठकर किसी की बेइज्जती मत करो। हर शब्द का अपना भार होता है। कभी कभी एक कटु वचन वर्षों के रिश्तों को समाप्त कर देता है। इसलिए वाणी में संयम रखो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार छूट गए तो वापस नहीं आते। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं। पहली, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ ना हो। दूसरी, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ हो। क्योंकि एक व्यक्ति का असली स्वभाव तब सामने आता है जब वह स्वयं को किसी भी परिस्थिति में नियंत्रित कर सके। हर बहस जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बहसें रिश्ते खत्म कर देती हैं और कुछ चुप्पियां जीवन भर सम्मान दिलाती हैं। सही वही है जो मन और आत्मा को शांति दे। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो खुद अपनी असफलताओं से डरते हैं। जीवन में सच्ची सफलता वही है जिसमें न केवल तुम आगे बढ़ो बल्कि अपने मूल्यों को भी बनाए रखो। याद रखना, यह संसार केवल तुम्हारे कर्मों को याद रखेगा, तुम्हारे शब्दों को नहीं। इसीलिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, सत्य और धैर्य को अपनाओ और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ। इज्जत कैसे बढ़ सकती है जब मर्दों के झगड़े में मां और बहन की गालियां दी जाती हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस समाज में कई बार हमें समझना चाहिए कि इंसान हर बार बुरा नहीं होता। कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है और यही हालात उसे गलत दिशा में ले जाते हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। दो चीजें हमारे असली रूप को उजागर करती हैं। पहला, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ नहीं होता, और दूसरा, हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ होता है। जो व्यक्ति आपके रिश्तों की कद्र नहीं करता, उसके साथ खड़े होने से बेहतर है अकेले खड़ा रहना। ये हमसे जुड़ा हुआ अहम निर्णय है
जो हमें खुद ही लेना पड़ता है। जीवन में हमें कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता है और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों को सुनना और समझना जरूरी है, लेकिन आत्मविश्वास और समझदारी से ही हम अपनी राह पर मजबूती से चल सकते हैं। करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। जो जीवन अपने निर्णयों पर चलता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। दूसरों की सुनाई हुई बातों पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि लोग कभी भी तुम्हें वह बातें नहीं बताएंगे जिनमें वे स्वयं गलत होते हैं। सत्य को पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस उसे सही तरीके से जागृत करने की आवश्यकता है। मोहब्बत का अर्थ केवल किसी से दिल लगा लेना नहीं होता, बल्कि सच्चा प्रेम वही है जिसके बिना मन ही न लगे। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में अधिकार नहीं होता। जो दूसरों की खुशियां छीनकर सुखी रहने की कोशिश करता है उसका सुख क्षणिक होता है, वह ज्यादा समय तक नहीं टिकता। जीवन में थोड़ा विरोध, थोड़ी बुराई भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हमेशा तारीफ ही मिलती रहे तो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चुनौतियां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। मुद्दा यह नहीं है कि लोग दूर हो जाते हैं, मुद्दा यह है कि उनके दूर जाने से तुम्हारे भीतर क्या बदलता है। जो तुम्हें समझता हो, जो तुम्हारी खामोशी के पीछे छिपे भावों को पढ़ सके, उससे बेहतर हम सफर और कोई नहीं हो सकता। मगर आजकल लोग दिल से नहीं, दिखावे से खुश होते हैं। वे चापलूसी में गर्व महसूस करते हैं, मगर सच्चे सम्मान की भावना को भूल चुके हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो खुद के भीतर करुणा और सच्चाई को बनाए रखे। जो कहता है कि कल से करूंगा, वह कभी नहीं कर पाता। जीवन को संवारने के लिए आज ही सबसे सही समय है। पैसों की असली कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद मेहनत से कमाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि हम सभी मिट्टी के बने हैं, मगर मैंने कई ऐसे अपनों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। इस दुनिया में हर चमकता चेहरा सच्चाई का प्रतिबिंब नहीं होता। कई बार नकाब के पीछे सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। इसलिए कभी भी केवल चेहरे को देखकर निर्णय मत लो। सलाह सबकी सुनो, मगर अंतिम निर्णय स्वयं का ही होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। आत्मविश्वास रखो, अपने विचारों को सशक्त बनाओ और अपने सत्य पर अडिग रहो। जब तुम्हारा मन शीतल हो और हृदय प्रेम से भरा हो, तब न केवल घर में बल्कि संपूर्ण जीवन में शांति और प्रसन्नता स्वतः वास करती है। क्रोध से निर्णय, अहंकार से व्यवहार और अशांति से संबंध, इनसे जीवन की सादगी समाप्त हो जाती है। परंतु जब तुम्हारा चित्त स्थिर हो और तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ हो, तब वही घर मंदिर बन जाता है और वही जीवन एक तप बन जाता है। मनुष्य के दो सबसे महान गुरु होते हैं, एक मां जो तुम्हें जीना सिखाती है और दूसरा वक्त जो तुम्हें सब कुछ सिखा देता है। दौलत और समय में सबसे बड़ा अंतर यह है कि दौलत की गिनती तुम्हारे पास होती है, पर समय वह मौन रहता है, चलता रहता है और कब समाप्त हो जाए इसका आभास भी नहीं देता। दौलत के पीछे नहीं, समय के सदुपयोग के पीछे भागो, क्योंकि समय ही तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जो न दिखाई देती है न लौटाई जा सकती है। हर रास्ते की कोई निश्चित मंजिल हो यह आवश्यक नहीं, पर हर मंजिल तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता अवश्य होता है। कभी कभी रास्ता पहले तय होता है, मंजिल बाद में मिलती है, और कभी मंजिल की स्पष्टता तुम्हें रास्ता खोजने की प्रेरणा देती है। पर जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट न रहे, जब संसार रंगहीन लगे, तब मनुष्य की दृष्टि मेरी ओर उठती है और वही क्षण उसका पुनर्जन्म होता है। एक दीपक से यह मत पूछो कि उसमें कितना तेल शेष है, वह तो जितना जल सकता है जलता जाएगा। वैसे ही जीवन को भी उसकी सांसों से मत मापो, बल्कि उस आत्मा से मापो जिसने हर पल को कैसे जिया। पाप केवल काया से नहीं, सोच से होता है। तीर्थों का जल तुम्हारे तन को पवित्र कर सकता है, पर मन की मलिनता केवल चिंतन की शुद्धता से ही दूर होती है। सुंदरता देखने में मोहक हो सकती है,
पर उसका मूल्य तब शून्य हो जाता है जब चरित्र उसमें नहीं होता। प्रेम महत्वपूर्ण है, पर जब उसमें त्याग जुड़ जाए तब वह दिव्यता को छूता है। दौलत तुम्हें समाज में स्थान दिला सकती है, परंतु मानवता ही तुम्हें किसी के हृदय में स्थान देती है। आज ये बातें केवल पुस्तकों में सीमित हो गई हैं, परंतु जो इन्हें जीवन में उतार लेता है वह स्वयं एक ग्रंथ बन जाता है। जब कोई चुपचाप बैठा हो तो उसे झंझोरे नहीं, हो सकता है उसका मौन उसकी सबसे बड़ी पुकार हो। कभी कभी दिल पर कुछ इतना भारी लग जाता है कि शब्द नहीं निकलते, और कभी कोई ऐसा दिल में उतर जाता है कि फिर वहां किसी और की गुंजाइश ही नहीं बचती। कुछ लोग इतने निर्मल होते हैं कि उन्हें खोने का भय उन्हें पाने की खुशी से भी अधिक हो जाता है। ऐसे लोग केवल जीवन में नहीं, आत्मा में बस जाते हैं, और उनका साथ ईश्वर की कृपा जैसा अनुभव कराता है। हृदय को कोमल रखो, सोच को निर्मल रखो, और अपने समय को सार्थक बनाओ। जितना जियो पूरे भाव से जियो। जो तुमसे जुड़े उन्हें सच्चा अपनापन दो, और जो छूट जाए उन्हें शांति से जाने दो, क्योंकि अंततः जो तुम्हारा है वह लौटकर अवश्य आएगा, और जो केवल समय था वह बीत जाएगा। अगर कोई तुम्हारा हाथ छुड़ाए तो उसे जाने दो। जो रिश्ता जबरदस्ती संभाला जाए वह कभी टिकाऊ नहीं होता। अक्सर चीजें इसलिए खो जाती हैं क्योंकि उन्हें जरूरत से ज्यादा संभालने की कोशिश की जाती है। आजकल लोग धोखा भी बड़े तरीके से देते हैं। वे मुंह पर प्यार जताते हैं और पीठ पीछे कहीं और दिल लगा लेते हैं। लेकिन यह जीवन का सच है, और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जिंदगी में हर कोई व्यस्त है, इसलिए जो लोग अपनी व्यस्तता के बावजूद तुम्हारे लिए वक्त निकालते हैं वे ही तुम्हारे लिए खास हैं। उनका महत्व समझो और उनकी कद्र करो। सच्चा सुख वही है जिसे तुम्हारा मन स्वीकार कर ले। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर मन उसे स्वीकार कर ले तो वह तुम्हारे लिए सुख बन जाती है। झूठ इसलिए जीतता है क्योंकि सच का साथ देने की ताकत हर किसी में नहीं होती। सच बोलना और उसके साथ खड़ा रहना साहस का काम है, और यही तुम्हें सच्चा इंसान बनाता है। जब इंसान का दिल भर जाता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यह बदलाव तुम्हें रिश्तों की सच्चाई समझने का संकेत देता है। जिंदगी में सहारे मत तलाशो, क्योंकि सहारे तुम्हें कमजोर बनाते हैं। अपने आप पर भरोसा करो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता बनाओ। एक अच्छा इंसान तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है, लेकिन केवल अच्छा समय तुम्हारे लिए अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। अपनी राह खुद बनाओ और अपनी परीक्षा अपने हिसाब से दो। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन केवल अच्छे कर्म और सच्चे रिश्ते ही उसे ऊंचाई पर बनाए रख सकते हैं। याद रखना, सुनने से सुलझ जाओगे, लेकिन सुना देने से उलझ जाओगे। शब्दों का सही समय और सही जगह पर उपयोग ही तुम्हें जीवन में संतुलन देता है। जीवन में तुम्हें ही अपने रास्ते तय करने हैं और अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी है। इसलिए यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। अगर तुम गलत औजार से एक साधारण स्क्रू नहीं खोल सकते तो गलत दिशा में मेहनत करके कामयाब कैसे हो सकते हो। सही दिशा और सही प्रयास ही सफलता की कुंजी है। उम्मीद वह ऊर्जा है जो जीवन के किसी भी अंधकार को रोशन कर सकती है। इसलिए अपनी उम्मीद को कभी मत मरने दो। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस और निरंतर प्रयास से मिलती है। प्यार में सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि तुम दूसरे की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रख सको। यह निस्वार्थता ही सच्चे प्रेम की पहचान है। जीवन में सुख मिले तो आभार व्यक्त करो, और यदि सुख न मिले तो सब्र रखो। नियत को हमेशा साफ रखो। कपड़े गंदे चल सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी सोच और कर्म गंदे हैं तो सफलता तुमसे कोसों दूर रहेगी। कभी भी उस रिश्ते में मत रहो जहां तुम्हें कद्र और सच्चाई न मिले। बुरे वक्त में जो लोग साथ छोड़ जाते हैं वही तुम्हें सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। यह तुम्हारे लिए एक सबक है, न कि रुकावट। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन अपमान कभी नहीं।
जैसे पैसों की कद्र करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी कद्र करो। पैसा तो बार बार मिल सकता है, लेकिन अच्छे लोग जीवन में दुर्लभ हैं। दुश्मनी स्वीकार है, लेकिन गुलामी हमारे उसूलों के खिलाफ है। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन का सबसे कठिन दौर तब शुरू होता है जब तुम खुद को समझने और अपनी सच्ची पहचान तलाशने की कोशिश करते हो। यह संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। ये जो तुम्हारे आसपास भीड़ है, उनमें से हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ है। तुम्हारा सच्चा साथी वही होगा जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ऐसे लोगों को पहचानो और उनकी कद्र करो। अगर तुम चलने को तैयार नहीं हो, तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। परमात्मा केवल मार्ग दिखाता है, चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नियति तय करते हैं। भगवान कहते हैं, कभी किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करो। दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें तुम्हें दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें तुम्हें प्रेरित करती हैं। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, इसे साफ और हल्का बनाए रखो। उसमें केवल वही रहने दो जो उसमें रहने के योग्य हो। आत्मा को निरंतर शुद्ध करो, दुनिया को माफ करते रहो और परमात्मा को याद करते रहो। यही सच्चे जीवन की नींव है। जिंदगी कांटों से भरा गुलाब है। बुरे समय में यह मत सोचो कि तुम्हारे दिन खराब हैं। तकलीफ की सुरंगों से गुजरते हुए अक्सर तुम्हारे साथ छूट जाते हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत और आत्मविश्वास तुम्हारे असली साथी हैं। असफलता केवल एक और मौका है। यह तुम्हें शुरुआत करने का अवसर देती है, लेकिन इस बार और अधिक समझदारी और अनुभव के साथ। तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए बड़ा कदम उठाना होगा। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशियां हैं तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जीवन को इस दृष्टिकोण से देखो कि परिस्थितियां तुम्हें आकार देने के लिए आती हैं। तानों की भट्टी में तपने से इंसान राख नहीं, बल्कि सोना बनता है। जो दिल के नेक होते हैं, वे समय जैसा भी हो, हर किसी का साथ देते हैं। अच्छा वक्त पलों में गुजर जाता है, लेकिन बुरा वक्त गुजरने में समय लेता है। जो लोग सब्र करते हैं, वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। प्रार्थना और ध्यान अत्यंत आवश्यक हैं। प्रार्थना में भगवान तुम्हारी बातें सुनते हैं और ध्यान में तुम भगवान की बातें सुनते हो। यह संवाद तुम्हारे भीतर शांति और स्पष्टता लाता है। लोगों की बातों में आकर किसी के प्रति गलत धारणा मत बनाओ। गुस्सा आने वाले लोग सच्चे होते हैं, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं। लेकिन झूठे लोग अक्सर मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनके पास सच्चाई का अभाव होता है। तुम्हारी ख्वाहिशें अधूरी हो सकती हैं, लेकिन यह अधूरापन तुम्हें जीवित रखता है। जीवन का उद्देश्य ख्वाहिशों को पूरा करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सच्चाई और निष्ठा से जीना है।